हाँ सर। 6 नंबर का तो देख लो, अच्छा क्वेश्चन है वो। हमने देखो स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक में एक पैटर्न वाला क्वेश्चन देखा था, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, तो एफ ऑफ 4 कितना होगा, देखा था। हाँ सर। हाँ सर। हाँ वो एक सर। 3 डिग्री का इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो तुमने जल्दी जल्दी बोल दिया था 16। सभी लोगों ने याद आया कुछ? यस सर। सभी लोगों ने 16 बोला था ना? हाँ सर। यस सर। तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, याद आया सार्थक? हाँ सर। ये बन गया क्वेश्चन? हाँ। चलो बढ़िया है फिर। कितने लोगों से बन गया ये 6? चेतना, सार्थक और पार्थ, बस 3 लोगों से। बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किए क्या? निशांत, आवाज आ रही निशांत? हाँ सर। तो क्या अटेम्प्ट नहीं किए गए क्वेश्चंस तुमने? किए थे सर। किए थे क्या? समझ में नहीं आया 6, तो देख लो समझ में नहीं आया। क्या है ये? पी ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 98 एंड पी ऑफ के इज इक्वल टू के। तो देख लो एक तरीके से पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, जहां पे x क्या क्या है, 1 2 3 अप टू 99। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, x इंटू पी ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन बना लिया, यही तो हम करते थे वहां पे। इसको इक्वेशन बना लिया, तो इसके रूट्स बताओ क्या क्या है। इसके रूट्स क्या क्या है? 1 to 99। 1 2 3 अप टू 99, ये इसके रूट्स है। क्योंकि 1 पुट करने पे ये 0 होगा, 2 पुट करने पे भी 0 होगा, 3 पुट करने पे भी, एंड 99 पुट करने पे भी 0 होगा। तो इतने इसके रूट्स है। तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट आएगा, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में कुछ मेंशन करके नहीं दिया है। तो इसमें कुछ एक लीडिंग कोएफिशिएंट आएगा, और फैक्टर्स क्या आएंगे, x-1, x-2, x-3 अप टू x-99। ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हमें क्या बोला गया इसमें, देन वैल्यू ऑफ p ऑफ 100, p ऑफ 100 की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। तो उसके पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 0 पे। तो की वैल्यू चाहिए होगी क्या, लेकिन एक मिनट, p ऑफ 100, हाँ लैम्डा, लैम्डा निकालना है ना पहले। तो ये देख लो, x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। वो पुट करने से क्या हो जाएगा, ये टर्म ही कैंसल आउट हो जाएगी। x की जगह पे 0 पुट कर दिया तो ये गया, तो यहाँ पे -1 बचा, और यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ऑफ -1 -2 -3 अप टू -99 आएगा। तो ये माइनस कितनी बार आ रहा है, माइनस 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 इधर 99। 99 टाइम्स, 99। तो -1 की पावर 99 कितना रहता है, -1 है कि नहीं। तो दोनों हाँ। तरफ से माइनस गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 99। 99 फैक्टोरियल। तो ये 99 फैक्टोरियल, तो 1 इज इक्वल टू या तो 99 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, ध्यान रखना। इस तरीके से भी फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट किया जाता है, 99 फैक्टोरियल इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 1, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन 99 फैक्टोरियल। ये हमें मिल गया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, p ऑफ 100 की। तो p ऑफ 100 की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह पे 100, तो ये देख लो कितना आ जाएगा, 100 इंटू p ऑफ 100 -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 99 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 100 -1 तो 99, फिर 98, और लास्ट में कितना 1 आ जाएगा। तो ये भी 99 फैक्टोरियल, तो ये गया। तो यहाँ से p ऑफ 100 कितना आ रहा है, 1/100।
100, ठीक है। एक मिनट, Yes, sir. 2 बाय 100 तो 1/50, ये 1 बचता है, इधर 1 बचता है, तो ये 1 इधर आएगा तो 2 बाय 100 तो 1/50, ठीक है। क्लियर है अभी ये? Yes, हाँ sir. सर। ठीक, फिर उसके बाद और थे ना, कहाँ गए वो? हाँ सर, 3 क्वेश्चन और थे। एक मिनट ढूंढने दो मेरे को, कितने तारीख को भेजे थे मैंने? 23rd अप्रैल। ओके, मैं ले लिया। तो इसमें 12 नंबर का क्वेश्चन है, 13 एंड 14 इतने हैं। तो 12, 13, 13 में डाउट है सर। 13 में डाउट है। पहले इनके आंसर तो पता है क्या तुम लोगों को? एक मिनट, इनके आंसर पहले लिख लो तुम लोग, ढूंढने पड़ेंगे कौन से इसके क्वेश्चन दिए थे मैंने। इसमें फर्स्ट का आंसर है बी, फिर थर्ड था ना, यस सर। थर्ड का आंसर है ए, फिर सिक्स का आंसर है सी, सिक्स का आंसर है सी, 12th का आंसर है बी सी, बी डी, सॉरी बी डी, 13 का आंसर है ए बी सी, 14 का आंसर ए सी डी, मल्टीपल करेक्ट है ये। सर तो 13 वाला बता दो सर। 13 वाला बता देना है क्या? 12th वाला आ गया था, 12th तो मेरे ख्याल से हमने इस तरीके का क्लास में भी किया है, तो वो बन जाना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यस सर। ठीक है। तो 13 देखो, 13 में क्वेश्चन फिर से निकालना पड़ेगा। तो f of x is identity function and g of x is absolute value function and h of x is reciprocal function, then तो ये देख लो, ये f of x आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये ध्यान रख लो। अब आइडेंटिटी फंक्शन, तो y इज इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडुलस फंक्शन, तो y इज इक्वल टू मॉड x एंड रेसिप्रोकल फंक्शन तो 1/x, तो ये लेके चलना है हमें। ये 3 एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे। y एक आइडेंटिटी फंक्शन है तो y इज इक्वल टू एक्स, फिर मॉडुलस फंक्शन है तो y इज इक्वल टू मॉड x एंड रेसिप्रोकल फंक्शन तो y इज इक्वल टू 1/x। तो ये पहला वाला क्या है? f of x है, कंफ्यूज हो जाएंगे y में, तो पहला f of x है, ठीक है। इसका मतलब ये क्यों आइडेंटिटी है, x की जगह पे जो वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें y की सेम वैल्यू मिलेगी उसकी वजह से। फिर उसके बाद ये यहाँ पे g of x है और यहाँ पे ये h of x है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब इसके बाद बन जाएगा, ये बन जाएगा, सर बोलो। सर ये f of x इक्वल टू x ये एग्जाम्पल है या फिर इसी को नहीं, ये आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल लिया है। यस सर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें फंक्शन एज्यूम करना पड़ सकता है,
ध्यान रखना एडवांस में खास करके। डायरेक्ट हम सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आंसर आ जाता है डायरेक्ट से भी, लेकिन बहुत मुश्किल है ये करने पड़ते। तो अगर हम फंक्शन एज्यूम करते हैं ना कहीं कहीं पे, तो बहुत इजीली आंसर आ जाता है। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें। अब इसमें ये डी ऑप्शन क्यों नहीं होता ये मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। हमने एच ऑफ एक्स निकाला, 4 बार एच लेना है, ठीक है। पहले 2 बार का कर लेते हैं हम, एच ऑफ एक्स। तो इसमें ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एच ऑफ एक्स, दैट इज एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद h के अंदर में एच ऑफ एक्स, तो ये 1 अपॉन एच ऑफ एक्स आ जाएगा, दैट इज 1 बाय एक्स। अब एच ऑफ एक्स, तो ये 1 अपॉन 3 बार, तो ये तो x आना चाहिए, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये क्यों इक्वल नहीं है, ये 4 बार h क्यों इक्वल नहीं है, डोमेन की वजह से इक्वल नहीं है। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे देख लो एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या है, एफ ऑफ एक्स का डोमेन r है, x बिलोंग्स टू r है। लेकिन अब क्या होता है, h ऑफ x का डोमेन ये कितना आ जाएगा, h ऑफ x का डोमेन एक्सेप्ट r माइनस जीरो। तो h ऑफ x का डोमेन देख लो कैसे निकालते हैं हम, h ऑफ x का डोमेन निकालना है ऐसे फंक्शन के लिए, डोमेन ध्यान रखना कैसे निकालते हैं हम, h ऑफ x निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 1 अपॉन 1 बाय एक्स, तो यहाँ पे x 0 हो सकता है क्या बताओ, नहीं हो सकता है। तो इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है ना x, तो x 0 नहीं हो सकता है, तो x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, तो ये इसका डोमेन है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब h के अंदर में फिर ये पुट कर दिया h ऑफ x, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन h ऑफ x। और एक चीज ध्यान भी हमें ये रखनी है, अगर हम ये करते हैं ना g ऑफ f ऑफ x, तो डोमेन किसके डोमेन का सबसेट होता है, पूरे इसका डोमेन f के डोमेन का, f के डोमेन का सबसेट होगा। मतलब इसका जो भी डोमेन आएगा वो एक तरीके से इस पूरे का जो भी डोमेन आएगा वो इसके डोमेन का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। सबसेट। इसका मतलब आगे हम कितने भी फंक्शन अंदर पुट करते जाएंगे, एच करते जाएंगे, तो डोमेन में तो 0 इंक्लूड कभी होगा नहीं, ठीक है। डोमेन में 0 कभी इंक्लूड होगा नहीं। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो ये कितना आ गया, 1 बाय एक्स आ गया। तो अगेन यहाँ पे x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, और आगे बढ़ते चले गए। तो इसका जो डोमेन आएगा फाइनली वो क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। तो डोमेन अलग अलग है दोनों का, भले ही दोनों इक्वल सेम आ रहे हैं, x आ रहे हैं, लेकिन पहले वाले का डोमेन एफ ऑफ एक्स का डोमेन है r, एंड ये 4 बार h एफ ऑफ एक्स का डोमेन, इतना h ऑफ x का डोमेन x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। क्लियर है। यस सर। तो चलो, तो तुम मुझे इसका डोमेन बताओ तो क्या आता है, एफ ऑफ एक्स है 1 अपॉन 1 बाय एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या आता है ये बताओ, चलो जल्दी। एंड एच ऑफ एक्स है एक्स, तो यहाँ पे एक्स अपॉन यहाँ तो सिर्फ ये है 1 बाय एक्स ही है, तो इसका डोमेन बताओ एच ऑफ एफ ऑफ एक्स का। एंड फिर उसके बाद मान लो g है, इसका डोमेन बताओ तुम, तो इन तीनों का डोमेन, इसका भी डोमेन और इसका भी डोमेन, जल्दी करो तो।
पहले वाले का क्या आ रहा है, r एक्सेप्ट 0 1। कितने लोगों का आ रहा है ये? इतना सर आर एक्सेप्ट 0 1 और -1। अच्छा, इतने आ रहे हैं क्या? चलो देखते हैं। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का डोमेन कितना आता है बताओ? r -1। r एक्सेप्ट 1। अब हम एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। तो इसमें 1/1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एक काम करना है, यहाँ पे जैसे ही हम इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ पे बताओ x इज इक्वल टू 1 हो सकता है क्या? नहीं। मतलब इसको सिंप्लीफाई नहीं करने से सर। पहले ही डिसाइड कर लो कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज x नहीं ले सकता। तो इसको देखते हुए x कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता है? 1 वैल्यू नहीं ले सकता। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, दैट इज x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब और बताओ x कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता है? 0। 0। 0। 0। तो इसका जो डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। मतलब एक ध्यान रखना, अगर f ऑफ x में ही 1 हट चुका है तो आगे f के अंदर में f भी डालते तो उसमें से तो 1 हटा हुआ ही रहेगा। और भी चीजें हट सकती है, बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 भी गया। अब उसके बाद अगेन हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स। तो ये यहाँ पे जो x है इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स -1 और ये एफ ऑफ एक्स। तो एक मिनट, ये एफ ऑफ एक्स आएगा, ये भी एफ ऑफ एक्स, ये नहीं एफ ऑफ एक्स ही है, यही आएगा ना या नहीं, उल्टा ये आ जाएगा। f में x की जगह पे क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स। तो ये 1/1 माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा यहाँ पे। और x बिलोंग्स टू r में से कौन से दो एलिमेंट एक्सेप्टेड रहेंगे, 0 एंड 1, ये तो हटे हुए ही रहेंगे। ठीक है, और कौन सी चीजें हट सकती है वो देखेंगे। तो हम इसकी ये फंक्शन पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1/1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। तो कुछ और हटाने की जरूरत है क्या हमें? नो सर। नहीं। नहीं नहीं सर। है, तो कुछ और हटाने की जरूरत नहीं है। तो इसका डोमेन क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0 एंड 1। तो क्लियर है डोमेन कैसे निकाला जाएगा ऐसे फंक्शन का? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो लिख लो इसको। बाकी आगे वाले का बताओ, एफ ऑफ एक्स का। R एक्सेप्ट 0 एंड 1। अच्छा, उसमें भी वही आ रहा है क्या? यस सर। चलो ठीक है, पहले ये लिख लो, बाकी के लोग जल्दी करो। और संडे के एग्जाम की हो गई है क्या तैयारी? संडे को एग्जाम है ना इस बार? हाँ सर। हाँ सर। सर। तो कर लिया रिवाइज, शायद उसमें 11 के बाइनोमियल एंड पीएनसी आ रहे हैं ना। हाँ। यस। एंड फंक्शन तो मेरे ख्याल से अपना कंप्लीट है। इनवर्स नहीं आ रहा है, इवन और तक आ रहा है शायद से, तो वो तो कंप्लीट है, वो तो कर लेना। जीओसी एंड बाइनोमियल की रिवीजन करनी है तो कर लेना। तो कितने लोगों ने रिवाइज भी कर लिया बाइनोमियल पीएनसी? मॉड्यूल बाकी है। मॉड्यूल बाकी है क्या? जल्दी कर लो उसको, ठीक है। अब ऐसे ही एग्जाम होंगे, प्लानर तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कि उसमें 11 के 2-3 टॉपिक्स रहेंगे एंड 12th के भी रहेंगे। तो इसी तरीके से एग्जाम्स होंगे।
तो 11th का भी अपना होता रहेगा साथ में। अब जो नए बच्चे हैं उनका अब रिवीजन तो थोड़ा धीरे धीरे ही चलेगा, क्योंकि अब एकदम से बायनोमियल पीएनसी कहाँ, अभी तो तुम्हारा फिजिक्स चल रहा है इस वीक में भी। देखते हैं नेक्स्ट में मैथ्स लगाते हैं, वरना देख अभी तो क्या है वो एडवांस के बच्चे हैं, देखते हैं। अभी देखते हैं, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, स्टार्टिंग से ही करेंगे कहाँ बीच में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। स्टार्टिंग में FOM1 तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे हो गया था जो चीजें करनी थी। अब उसके बाद स्टैट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाँ लास्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। चलो फिर इसमें इसकी दो ये देखते हैं डोमेन हम, h ऑफ f ऑफ x का। तो h ऑफ x कितना है, 1/x है, एंड f ऑफ x कितना है, 1/1 माइनस x है। तो पहले तो f का डोमेन x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1, और ये f जा रहा है h के अंदर, तो उसमें 1 तो इंक्लूड नहीं करना है हमें, ये तो पता चल गया। अब h के अंदर में हमने f ऑफ x को पुट किया तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस, ये आ जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस x। तो और कुछ हटाने की जरूरत है क्या, नो नो। नहीं, तो यही उसका डोमेन रहेगा फाइनल, r एक्सेप्ट 1। ठीक है, क्लियर है। यस सर। सर h ऑफ x में x 0 नहीं हो सकता है ना? तो h की बात होगी, हमें उसके डोमेन से क्या लेना देना, हमें तो फंक्शन को ऑब्जर्व करना है। f ऑफ x का सबसे पहले डोमेन ये आ जाएगा, फिर वो जाएगा h में उसको पुट कर दिया, वहां से जो फंक्शन आएगा वो कहीं पे नॉट डिफाइन हो रहा है क्या वो देखना है, ठीक है, ना कि h ऑफ x। यस सर। ये फंक्शन कहीं पे नॉट डिफाइन हो रहा है, देखो अगर वो कहीं पे हो रहा है तो और वैल्यूज हमें हटानी पड़ेगी, 1 तो हटा हुआ ही रहेगा हमेशा। जैसे यहाँ पे 1 तो हमेशा हटा हुआ था, हमने f के अंदर में f ऑफ x को पुट किया तो ये आ गया, तो ये नॉट डिफाइन 0 पे हो रहा है तो 0 को भी हमें हटाना पड़ा। ठीक, आगे बढ़ गए, f के अंदर में f ऑफ x को पुट किया तो वो x आ गया, तो ये कहीं पे नॉट डिफाइन नहीं होता है, तो ये एज इट इज, यही कुछ और हटाने की जरूरत नहीं, यही डोमेन रहेगा। ठीक है, फिर हाँ ऐसे ही सर। अब अगले वाले का बताओ, g ऑफ h ऑफ f ऑफ और x। एक्सेप्ट 1 एंड तो इसमें देख लो h ऑफ x, तो ये हम निकाल चुके हैं इसका डोमेन। अब g के अंदर में उसको पुट करेंगे, g के अंदर में उसको पुट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, कौन h ऑफ f ऑफ x प्लस 1, तो ये तो कितना है 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो और क्या हटाने की जरूरत है, ये तो है ही, और इसमें क्या हटाएं, x माइनस 1 अपॉन x -2 आएगा ना। 2 माइनस एक्स आएगा, सॉरी, हाँ सही है, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 आएगा, तो 2 हटाने की जरूरत है, तो 1 एंड 2 जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या बताओ ये। यस यस सर। हाँ सर। तो वो लास्ट वाला बन गया क्या, वो उसमें फंक्शन गिवन है x अपॉन 1 प्लस मॉड x, वो बताना है ऑन टू इनटू कैसा है, इवन ऑड, बन गया है वो। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है फिर,
तो चलो मॉड्यूल के साथ ऐसे क्वेश्चन भी मैं भेजता रहूंगा, ठीक है। तो उसका भी डिस्कशन हम करते रहेंगे, लेकिन टाइम की कमी हो जाएगी अपने लिए, देखते हैं अलग से कुछ करके फिर। और बाद में वो पार्थ ने बोला था कि जैसे हम 11th में करते थे ना कि स्टार्टिंग में रिवीजन कुछ क्वेश्चंस लेते थे 10 मिनट हाँ तक, सर। हाँ तो वो करना है क्या शुरू? वो यस हाँ सर। सर, वो बेटर रहेगा, शॉर्ट में ही निपट जाता है। बेटर रहेगा क्या? सर चाहे तो क्लास एक्सटेंड करवा दीजिए सर 15 मिनट। हाँ बात, फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर। नहीं होगी नहीं क्या? होगे सर। नहीं सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक में देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक प्लान ही बना लेते हैं उसका, क्लास में डिस्कस करके, और फिर शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ सर। चलो ठीक है, वो इवन ऑड का बताओ क्या था, कौन से 2 क्वेश्चंस थे? कौन से 2 क्वेश्चन होमवर्क पे थे वो इवन ऑड के? 4 क्वेश्चंस थे सर। 4 क्वेश्चन थे क्या? हाँ सर, कौन सा था लास्ट के बताओ? 4। fx equal to x to the power 5, हाँ, y equal to 1 when x does not belong to integer, and 0 when x belong to integer. और सर वो 0 fx equal to 2 to the power x upon 1 plus 2 to the power x. अच्छा, जो पहले तूने 3 कर लेते उसके बाद। तो 5th वाला बताओ कैसा है, ये वाला जो था और ऑड है ना? तो यहाँ पे ये कौन सा रिलेशन आ रहा है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, और डोमेन कुछ नहीं है, तो ये इसका डोमेन क्या रहता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो सिमेट्रिक है, तो ये आ जाएगा। लेकिन इसमें देख लेना, इसको हम डायरेक्टली तो अभी नहीं बता सकते, इसके लिए हमें इसकी ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसका ग्राफ इंटीजर पे कितना हो रहा है, 0, ठीक है। तो ये कैसा आता है, कौन बताएगा? इवन इवन। ये इंटीजर पे इसका ग्राफ ये 0 आ जाता है, तो ये डार्क डॉट, ये डार्क डॉट आते जाएंगे। किसी और इससे करते हैं इसको, ये इंटीजर पे इसकी वैल्यूज 0, और अगर नॉन इंटीजर है तो क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। ग्राफ क्लियर है सभी को ये? yes yes sir. है ना? तो ये बताओ, ग्राफ को देखते हुए किसके अबाउट सिमेट्रिक है? y x y axis y एक्सिस के अबाउट। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, देयरफॉर ये कैसा है, इवन है, ठीक है। ये इवन है। फिर अगला बताओ, neither even nor नहीं odd neither even neither odd. neither even nor नॉर odd. ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने f ऑफ माइनस एक्स किया 2 की पावर माइनस एक्स प्लस अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर माइनस एक्स, तो इसमें हम अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1, मतलब इसमें ये करेंगे 1 अपॉन 2 की पावर एक्स,
ये भी 1/2 की पावर x और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है, तो फंक्शन ही चेंज हो गया। तो कुछ भी करके हम f ऑफ माइनस एक्स को इस फॉर्म में ला सकते हैं क्या? नहीं सर नहीं ला सकते हैं, तो इसके वजह से ये क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, इसमें क्या हमें पता नहीं चला कि होने वाला है या नहीं, तो कैसे करेंगे? क्या? मतलब कभी हमें समझ नहीं आया कि हो नहीं रहा है या हो रहा है, तो कैसे करेंगे? वो डिपेंड करता है, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो चलो किसी भी हाल में तो ऊपर में तो हम 2 की पावर x ला ही नहीं सकते, भले डिनोमिनेटर सेम आ गया लेकिन ऊपर में तो किसी भी हाल में नहीं ला सकते, तो इसकी वजह से है। बाकी तो डिपेंड करता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन तुमने तो बिना सोचे समझे उसको नाइदर इवन नॉर ऑड बोल दिया होगा, है कि नहीं? लेकिन थोड़ा अरेंजमेंट करने की भी कोशिश करनी होती है वहां पे। तो वो क्वेश्चन बताओ तो। x upon हाँ e to the power minus 1 e to the power x minus 1 हाँ plus x by 2 plus 1। +1, ठीक है। अब यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 +1। अभी तो चलो हम कोशिश करते हैं कि इसमें कन्वर्ट करें हम उसको। तो पहले तो ये जहाँ ये e की पावर माइनस एक्स है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई की पावर एक्स, और एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस एक्स बाई 2 +1। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे से माइनस को बाहर ले लिया, तो x इंटू ई की पावर x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 +1। अब ये देखो यहाँ पे क्या था, f ऑफ x में x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे वही लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिर्फ x बचा रहना चाहिए, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि e की पावर x में -1 किया +1 किया, ठीक है, -1 +1 किया, ठीक, और अपॉन में e की पावर x -1 यहाँ पे माइनस एक्स बाई 2 +1। अब ये देख लो f ऑफ माइनस एक्स, पहले x को हमने इसके साथ दिया अपॉन e की पावर x -1 प्लस x अपॉन e की पावर x -1, तो ये फॉर्म ये तो आ गया। अब आगे 1 तो ऑलरेडी है, अब बाकी बचे हुए की देखेंगे हम। तो ये तो गया, अब ये x माइनस एक्स बाई 2 कितना आएगा, x बाई 2 ये आ जाएगा, तो सेम आ गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, even ये इवन है, function। ठीक है। हो गया ये, yes sir। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस tan x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, ये GIF है, और x बिलोंग्स टू
-2 to 2 is odd function, then find p। और यहाँ पे ये क्या है, GIF है। Sir, P belongs to phi. अरे नहीं रे, चलो देख लो, ये ऑड है क्या, ये फंक्शन बताओ। P is equal to 4. हाँ नहीं, ये ऑड है क्या, पहले ये बताओ तुम। यस सर। ये ऑड है क्या? तीनों ऑड है। तीनों? अबे कहाँ से ऑड है बे? ये GIF क्या, GIF कैसी वैल्यू देता है? Integral. इंटीग्रल, Integer. इंटीजर वैल्यू देता है। मान लो उसने कुछ इंटीजर वैल्यू, नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू दी, 1 वैल्यू दी, तो ये क्या पूरा फंक्शन ऑड आ पाएगा क्या? नहीं। नहीं आ पाएगा। वैल्यू 2 आ गई, ऑड आ पाएगा क्या? नहीं। नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये 2 1 ये कैसे फंक्शन होते हैं, इवन। कांस्टेंट फंक्शन में भी अगर मान लो y इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे ले रहे, -1 -2, तो ये सारे इवन फंक्शंस होते हैं ना। तो ये देख लो, ये दोनों तो ऑड है, और पूरे फंक्शन को ऑड होना है तो इसको क्या होना मस्ट है? 0. इसको 0 होना चाहिए, है कि नहीं? फॉर f of x टू बी ऑड, क्लियर है ना, क्यों 0 होना चाहिए? ये यहाँ पे ऑड है, ये यहाँ पे ऑड है, therefore this must be odd, this must be odd। and 0 कैसा होता है, ऑड एज वेल एज इवन होता है। और लेकिन अगर ये अदर देन कुछ और वैल्यू लेता है, अदर देन 0 कुछ इंटीजर लेता है, तो वो ऑड तो नहीं हो पाएगा, फिर वो इवन ही होगा। तो इसका मतलब अगर ये भी ऑड कहलवाना है तो इसके लिए therefore f of x to be odd, greatest integer x square plus 1 upon p is equal to 0, है कि नहीं? इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये देख लो, जब ग्रेटेस्ट ये 0 कब वैल्यू देता है बताओ? 0 to 1. अंदर की वैल्यू 0 to 1 होगी तो। अंदर की वैल्यू 0 to 1 होगी तो ये वैल्यू वो देता है ना, 0 देता है। तो ये बताओ, ये x स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? 1 to 5. 1 to 5 वैरी कर रहा है। सोच समझ के बताओ थोड़ा। हाँ 1 to 5। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से कहाँ वैरी करेगा? 1 to 5। तो अगर इसको 0 होना है तो p को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 5 होना Greater चाहिए, than 5. होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 5, तभी Yes, उसी sir. केस में ये 0 आएगा। क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी कैसे आ जाएगी? 1 से छोटी आ जाएगी। दिस शुड बी इक्वल टू 0।
दैट इज, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद ये लिख लेना, दैट इज 1 + x² अपॉन p शुड बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास ये है, तो यहाँ से p ग्रेटर देन 5 मिलता है। क्लियर है ये? हाँ सर। यस सर। कोई डाउट इसमें? अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए। हो गया? हाँ सर। यस सर। चलो और एक हाँ क्वेश्चन सर। देखते हैं। यहाँ पे है f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस x इंटू tan x प्लस 5 is even function, then find a, find a। या तो ये पिछले वाले क्वेश्चन में तुम ऐसे भी देख सकते हो, ऑड होना चाहिए, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होना मस्ट है। तो ये इन दोनों को इक्वेट कर दो, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स को इक्वेट करो, तो वहां से डायरेक्टली यही मिल जाता है रिजल्ट। इसमें ये इवन है। कल अपनी क्लास है क्या? यस सर। यस। चलो ठीक, बढ़िया है। बताओ, जल्दी बताओ a की वैल्यू। यहाँ पे इवन होना चाहिए, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x होना चाहिए। तो f ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये, मान लो ये कुछ है, इस वैसे ही रखते हैं ब्रैकेट में, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स, क्योंकि माइनस एक्स का क्यूब माइनस होता है, माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स इंटू टेन माइनस एक्स, तो एक्स इंटू टेन एक्स ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 5 रहेगा इज इक्वल टू ब्रैकेट इंटू एक्स क्यूब एक्स टेन एक्स प्लस 5, तो ये तो कैंसल आउट ही हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर a, हाँ सही है साइमा, प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब इसका कोएफिशिएंट हम 0 लेंगे, और सारे x के लिए 0 होना चाहिए। ये इज इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r, सारे x के लिए 0 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब हम इसका कोएफिशिएंट लेंगे, 0 लेंगे। देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर a कितना आता है? 1 एंड 3। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर a 1 आ रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी उसकी a की?
क्लोज 1 to 2 ओपन, close 1 to 2 open, 3 क्लोज टू 4 ओपन। हाँ बोलो सार्थक। सर वो एक्स क्यूब में जो कोएफिशिएंट है उसका उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है ना क्वेश्चन में। नहीं नहीं, ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर है। अरे वो हो जाता है, राइटिंग पैड में थोड़ी दिक्कत हो गई है, ये पेन की नीब बदलनी है मेरे को, ये डार्क हो जाता है कभी कभी अपने आप ही। ठीक है, हाँ सर। चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, बाकी का हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो होमवर्क में तुम वो सेक्शन सी डी तो अपना हो गया था ना? सर कंपोजिट वाला करें क्या? हाँ कंपोजिट वाला करना है ना, कंपोजिट एंड इवन ऑड दोनों कर सकते हो। वो कौन से सेक्शन में है? बताओ तो। कंपोजिट एंड इवन ऑड कौन से सेक्शन में है? सर इवन ऑड के साथ पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक भी है क्या? तो उसमें कि इवन ऑड वाले ही करो ढूंढ के। तो कौन से सेक्शन है वो? ई और एफ। ई एन एफ, तो सेक्शन ई एन एफ में कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करके रखना। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर कल के लेक्चर में मिलते हैं। रिवाइज कर लो अच्छे से बायनोमियल और वो क्यूसी इरेशनल होता है। क्या पूछ रहे हो ये चेतना? क्यू मतलब रैशनल एंड क्यूसी मतलब इरेशनल। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, चलो पढ़ो।